हेलो प्यारे साथियों, आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 बोर्ड लेवल VVI 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो क्लास 12 हिंदी से है। चलिए बिना देरी किए हुए 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट वाला क्या है सो देखते हैं। ठीक है, तो क्या है, पहला क्या है, अर्धनरीश्वर किसे कहा जाता है? अर्धनरीश्वर किसे कहा जाता है? तो अर्धनरीश्वर किसे कहा जाता है आप लोगों को पता है तो बताइए, क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। अर्धनारीश्वर कौन सा होगा? आप लोग ऑप्शन देख के बताइए, कमेंट कीजिए। ठीक, तो क्या हो जाएगा? शिव पार्वती के संयुक्त रूप को, क्या शिव जी और पार्वती जी के संयुक्त रूप को किसे कहा जाता है? शिव और पार्वती के संयुक्त रूप को। ठीक, उसके बाद क्या है, दो में है, अर्धनारीश्वर किस भावक का प्रतीक है? अर्धनारीश्वर रूप किस भावक का प्रतीक है? जो अर्धनारीश्वर है किस भावक का प्रतीक है? तो आप लोग आंसर कमेंट में बताइए जल्दी से। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? समानता। क्या हो जाएगा? समानता हो जाएगा। ठीक, और थर्ड में क्या है, देखिए तीसरा नंबर क्या है, अर्धनारीश्वर प्रतिमा किस मंदिर के प्रमुख रूप से मिलती है? अर्धनारीश्वर के जो प्रतिमा है वो किस मंदिर के प्रमुख रूप से मिलती है? तो किस मंदिर के प्रमुख रूप से मिलती है? तो क्या हो जाएगा? कांचीपुरम। क्या हो जाएगा? कांचीपुरम। क्या हो जाएगा? कांचीपुरम। ठीक, कांचीपुरम। ठीक, क्या हो जाएगा? कांचीपुरम। कांचीपुरम एक मंदिर था, देखो कांचीपुरम एक। तीसरा क्या है, चौथा आप देखते हैं। चौथा क्या है, अर्धनारीश्वर का दाहिनी भाग किसका प्रतीक है? अर्धनारीश्वर जो है उसका दाहिनी भाग किसका प्रतीक है? तो आप लोग जल्दी से आंसर कमेंट में फेंकिए, नहीं तो हम तो बता ही रहे हैं। क्या हो जाएगा? क शिव जी का। क्या हो जाएगा? शिव जी का। ठीक, आप लोग आगे बढ़ते रहिए और आंसर बताते रहिए। ठीक है, अब आगे चलिए देखते हैं 5 नंबर में, अर्धनारीश्वर का बाएं भाग किसका प्रतीक है? अर्धनारीश्वर जी का जो बाएं भाग है वो किसका प्रतीक है? बाएं भाग किसका प्रतीक है? अर्धनारीश्वर जी का बाएं भाग किसका प्रतीक है? तो शक्ति का। क्या? शक्ति का। क्या हो जाएगा? शक्ति का। क्या हो जाएगा? शक्ति का। किसका प्रतीक है? शक्ति का। ख। आप लोग आंसर नहीं बता रहे हैं, चलिए ठीक है। 6 नंबर, 6 नंबर में आप लोग को आंसर पता होगा तो बताइए, क्या है, अर्धनारीश्वर शब्द में कौन से दो शब्द मिलकर बने हैं? अर्धनारीश्वर जो शब्द है कौन से शब्द मिलकर बने हैं? जैसे में होता है ना, राम, राज और आज और राम। हेलो, अर्धनारीश्वर शब्द कौन से दो शब्द मिलकर बनते हैं? बने या देखो, यानी कि कोई भी शब्द होता है जो मिल के बने, जैसे में अर्धनारीश्वर है जो कौन कौन शब्द के मिलन से बने हुए हैं? क्या हो जाएगा? आइए देखते हैं, आप लोग आंसर बताइए, नहीं तो हम बता रहे हैं। अर्ध प्लस नारीश्वर। क्या हो जाएगा? अर्ध प्लस नारीश्वर। अर्ध प्लस नारीश्वर। ठीक, क हो जाएगा अर्ध प्लस नारीश्वर। उसके बाद क्या है, 7वां नंबर में, अर्धनारीश्वर का मूर्ति किस दार्शनिक सत्य को दर्शाता है? अर्धनारीश्वर का जो मूर्ति है किस दार्शनिक सत्य को दर्शाता है? किस दार्शनिक सत्य को दर्शाता है? क्या जो पुरुष और स्त्री का समानता। पुरुष और स्त्री का समानता। पुरुष और स्त्री का समानता हो जाएगा। ठीक, पुरुष और स्त्री का समानता। अब उसके बाद क्या है, 8 नंबर में, अर्धनारीश्वर का स्वरूप किस भाषा की मूर्तिकाल में विशेष रूप से मिलता है? अर्धनारीश्वर का स्वरूप किस भाषा के मूर्तिकाल में विशेष रूप से मिलती है? तो किस प्रकार के विशेष रूप से मिलती है? क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? क्या हो जाएगा? संस्कृत। क्या हो जाएगा? संस्कृत। क्या हो जाएगा? संस्कृत। आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़िए, बस अंत तक वीडियो के देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर पे, अर्धनारीश्वर का प्रतिमा किस कला का उत्कृष्ट उदाहरण है? अर्धनारीश्वर का जो प्रतिमा है वो किस कला को उत्कृष्ट उत्कृष्ट उदाहरण है? किस कला को उत्कृष्ट उदाहरण हो जाएगा? तो हो जाएगा मूर्ति कला। क्या हो जाएगा? मूर्ति कला। ख, मूर्ति कला। क्या हो जाएगा? मूर्ति कला। ठीक, क्या हो जाएगा? मूर्ति कला। मूर्ति कला। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर पे। 10, अर्धनारीश्वर का रूप किस जीवन सत्य को स्थापित करता है? अर्धनारीश्वर का जो रूप है किस जीवन सत्य को स्थापित करता है? किस जीवन सत्य को स्थापित करता है? तो आप लोग कमेंट में बताइए आंसर, किस जीवन सत्य को। क्या हो जाएगा? समन्वय। समन्वय। ग हो जाएगा। क्या?
ग, क्या हो जाएगा ग, क्या हो जाएगा ग, ठीक। उसके बाद 11 नंबर में क्या है, अर्धनारीश्वर किस दार्शनिक विचारधारा से संबंधित है? अर्धनारीश्वर जो है किस विचारधारा से संबंधित है? दार्शनिक विचारधारा से संबंधित है। क्या हो जाएगा 11 का आंसर? ख हो जाएगा, सैब। क्या हो जाएगा? ख। क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा, ख हो जाएगा, ठीक। ख हो जाएगा। उसके बाद क्या है 12 नंबर में, 12 में शिव और कौन सा अंग अर्धनारीश्वर में दिखाया गया है? शिव का कौन सा अंग था जो अर्धनारीश्वर में दिखाया गया है, ठीक। तो कौन सा अंग था? तो दाहिनी। कौन सा अंग था? दाहिनी अंग। कौन सा अंग? दाहिनी अंग। कौन सा अंग हो जाएगा? दाहिनी अंग। कौन सा अंग? दाहिनी अंग, ठीक। उसके बाद क्या है 13 नंबर में, चलिए 13 नंबर गया है तो कौन सा अंग हो जाएगा? बायां। कौन सा अंग हो जाएगा? बायां। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर पे। अर्धनारीश्वर का उपमा किस विचार से दी गई है? अर्धनारीश्वर का उपमा किस विचार से दी गई है? किस विचार से दी गई है? क्या हो जाएगा? प्राकृतिक पुरुष। क्या हो जाएगा? प्राकृतिक पुरुष। प्राकृतिक पुरुष से। क्या हो जाएगा? प्राकृतिक पुरुष से। उसके बाद क्या है 15 नंबर में, अर्धनारीश्वर का स्वरूप किस संदेश को देता है? अर्धनारीश्वर का स्वरूप किस संदेश को देता है? किस संदेश को देता है? तो हो जाएगा आपको एकता। क्या हो जाएगा? एकता। क्या हो जाएगा? एकता। एकता, ठीक। एकता हो जाएगा ख नंबर। क्या हो जाएगा? एकता। एकता, ठीक। उसके बाद क्या है, अर्धनारीश्वर का प्रतिमा कहाँ पाई जाती है? अर्धनारीश्वर का प्रतिमा जो कहाँ पाई जाती है? तो अर्धनारीश्वर की प्रतिमा मंदिरों में। कहाँ पाई जाती है? मंदिरों में। अर्धनारीश्वर की प्रतिमा कहाँ पाई जाती है? मंदिरों में, ठीक। कहाँ पाई जाती है? मंदिरों में, ठीक। कहाँ पाई जाती है? मंदिरों में, ठीक। मंदिरों में। अर्धनारीश्वर की प्रतिमा कहाँ पाई जाती है? मंदिरों में। कहाँ पाई जाती है? मंदिरों में, ठीक। उसके बाद क्या है 17 नंबर। क्या है 17 नंबर में, शिव का वाहन कौन है? शिव जी का वाहन कौन है? तो शिव जी का वाहन कौन है? नंदी। शिव जी का वाहन कौन है? नंदी। शिव जी का वाहन कौन है? तो नंदी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या है शक्ति, यानी कि शक्ति किसको कहा जाता है? तो पार्वती जी को शक्ति बोले हैं। उसका वाहन कौन है? शक्ति का वाहन कौन है? तो शक्ति का वाहन 18 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? सिंह। सिंह। सिंह है जो शक्ति का वाहन है, ठीक, यानी कि पार्वती जी के वाहन है। उसके बाद क्या है 19 नंबर, अर्धनारीश्वर का अर्थ क्या है? अर्धनारीश्वर का अर्थ क्या है? तो क्या हो जाएगा? आधा पुरुष आधा स्त्री। आधा पुरुष आधा स्त्री। आधा पुरुष आधा स्त्री, ठीक। उसके बाद क्या है 20 नंबर में, अर्धनारीश्वर किस प्रकार के समन्वय को दर्शाता है? अर्धनारीश्वर किस प्रकार के समन्वय को दर्शाता है? क्या? प्राकृतिक और पुरुष। प्राकृतिक और पुरुष। प्राकृतिक और पुरुष। प्राकृतिक और पुरुष, ठीक। उसके बाद क्या है, उसके बाद 21 नंबर में, अर्धनारीश्वर रूप से क्या शिक्षा मिलती है? अर्धनारीश्वर रूप से क्या शिक्षा मिलती है? क्या आ जाएगा? स्त्री पुरुष समान। समान। स्त्री पुरुष समान। स्त्री पुरुष समान। स्त्री पुरुष समान। स्त्री पुरुष समान, ठीक। स्त्री पुरुष समान। उसके बाद क्या है, उसके बाद है शिव और शक्ति का मिलन किसे दर्शाता है? शिव और शक्ति का मिलन किसे दर्शाता है? यानी कि शिव जी और पार्वती जी का मिलन किसे दर्शाता है? तो किसे दर्शाता है? पूर्णिता। पूर्णता। पूर्णता। क्या हो जाएगा? पूर्णता, ठीक। किसे दर्शाता है? पूर्णता। क्या आंसर हो जाएगा? ख, ठीक। उसके बाद 23 में, और नरेश्वर का प्रतिमा में शिव किस हाथ में त्रिशूल रखते हैं? और नरेश्वर के जो प्रतिमा बना है उसमें शिव जी किस हाथ में त्रिशूल रखते हैं? तो दाहिनी हाथ में। क्या हो जाएगा? दाहिनी हाथ, ठीक। क्या हो जाएगा? दाहिनी हाथ, ठीक। उसके बाद क्या है 24 नंबर में, अर्धनारीश्वर का स्वरूप किस भारतीय दर्शन की देन है? अर्धनारीश्वर का जो स्वरूप है किस भारतीय दर्शन की देन है? किस भारतीय दर्शन की देन है? तो हो जाएगा शैव सिद्धांत। क्या हो जाएगा? शैव सिद्धांत। क्या हो जाएगा? शैव सिद्धांत, ठीक। उसके बाद क्या है 25 नंबर, लास्ट क्वेश्चन, अर्धनारीश्वर रूप भारतीय समाज में किसका प्रतीक है? अर्धनारीश्वर जो रूप है भारतीय समाज में किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक हो जाएगा? समन्वय और समानता। क्या हो जाएगा? समन्वय और समानता। समन्वय और समानता, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग
अच्छे से समझ गए होंगे। और चलिए इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई भी दिक्कत हो तो। और पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, पीडीएफ आपको डीएम में मिल जाएगा। चलिए आप लोग इसी प्रकार से वीडियो को सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगला वीडियो फिर आएगा। धन्यवाद।